माननीय मंत्री महोदय, कृषि मंत्री महोदय श्री लालचंद जी कटारिया साहब, राजनीति में जब आप जैसे लोग प्रवेश करते हैं तो राजनीति की प्रतिष्ठा तो बढ़ती ही है। हम सब भी गौरवान्वित होते हैं। बहुत सारी सौगातें और बहुत सारी उपलब्धियां आपने इस क्षेत्र के लोगों के लिए दी है, उसकी एक लंबी सूची है, उसे आज यहाँ व्यक्त कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस प्रांगण में हम लोग खड़े हैं, श्री कर्ण नरेंद्र विश्वविद्यालय जोबनेर की स्थापना 2013 में आप ही के प्रयासों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास आग्रह करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से इस विश्वविद्यालय की स्थापना, डेयरी प्रौद्योगिकी कॉलेज की स्थापना, जोबनेर में नए तहसील मुख्यालय की स्थापना और भी बहुत सारी उपलब्धियां, ज्वाला माता मंदिर के निर्माण कार्य, सड़क निर्माण कार्य, करोड़ों के निर्माण कार्य इस क्षेत्र में किए गए माननीय मंत्री महोदय के सहयोग से। अनुरोध करना चाहेंगे, जो लगातार 4 दिनों से एक एक चीज पर मॉनिटरिंग रखते हुए, मार्गदर्शन देते हुए आज के इस गरिमामय समारोह को हम आयोजित कर पा रहे हैं आपकी वजह से। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे अपना उद्बोधन और उत्प्रेरण हमारे इन अन्नदाताओं, हमारे किसान भाइयों को दें। माननीय मंत्री महोदय। कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में आज के इस किसान मेले के मुख्य अतिथि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब, मंचासीन सम्मानीय महादेव सिंह जी खंडेला साहब, खिलाड़ी लाल जी बेरवा साहब, दीपचंद जी खैरिया साहब, बाबूलाल जी नागर साहब, आलोक जी बेनीवाल साहब, सुरेश मोदी जी और इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर GH संधू जी, राम सिंह जी राव साहब, जो भाई अपने आसलपुर के रहने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी का अध्यक्ष बनाया है। विद्याधर चौधरी साहब, नगर पालिका जोबनेर की चेयरमैन श्रीमती मंजू सिंघी जी, नई पंचायत समिति के प्रधान, जो मुख्यमंत्री जी ने जोबनेर को सौगात दी, वो सबसे पहले सौगात थी कि जोबनेर को नई पंचायत समिति दी। उसके प्रधान शैतान जी खड़े होना जी, शैतान सिंह जी मेहड़ा साहब, ये पहले प्रधान है पंचायत समिति जोबनेर के। रामनारायण जी झाजरा साहब, प्रधान पंचायत समिति जोटवाड़ा। प्रमुख शासन सचिव कृषि दिनेश कुमार जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हनुमान साय जी रोलानिया जोटवाड़ा। वैशाली नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई अशोक शर्मा जी, और इस विश्वविद्यालय के निदेशक सुदेश कुमार जी। यहाँ उपस्थित नगर पालिका के सभी पार्षदगण, पूर्व पार्षदगण, सरपंचगण, पंचायत समिति मेंबरान, जिला परिषद के सदस्य, उप जिला प्रमुख मोहन डागर जी, उपस्थित सभी किसान भाइयों, नौजवान साथियों, और यहाँ छात्र और छात्राएं भी बैठे हैं, मीडिया के सभी साथीगण, कर्मचारीगण, सभी अधिकारीगण। मैं सबसे पहले इस जोटवाड़ा की धरती पर सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजाओ भाई। क्योंकि मैं भी पूरा जोबनेर का खाका पढ़ूंगा, भाषण नहीं दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके पिछले 3 साल के कार्यकाल में 2013 के बाद में 2013 में आपने इसी विश्वविद्यालय की स्थापना की। उसके बाद में डेयरी और प्रौद्योगिकी कॉलेज की स्थापना की। जोबनेर में नवीन तहसील मुख्यालय बनाया, पंचायत समिति बनवाई, उपखंड कार्यालय बनवाया, सहायक निदेशक कृषि कार्यालय की स्थापना की। जोबनेर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ट्रॉमा सेंटर की स्थापना की। जोबनेर नगर पालिका क्षेत्र में फेशियल ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की। उप स्वास्थ्य केंद्र आसलपुर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया। अभी हाल ही में बैसावा को PSC दी गई। कालवाड़ जो उप तहसील थी उसको तहसील बनाया गया। ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट है।
ये पिछले 3 साल के कार्यकाल में है। इसमें सड़कें अलग है, ज्वाला माता की मंदिर का रोड का काम चल रहा है। संग्राम सिंह जी यहाँ मौजूद हैं, जो 2 साल पहले यहाँ से रिटायर हुए हैं। मैं राहुल साहब को भी याद करना चाहूँगा, जिनके सानिध्य में उस जमाने में सोच के साथ में ये जमीन उन्होंने इस कृषि महाविद्यालय को दान की, और आज उन्हीं की बदौलत देश और दुनिया में जोबनेर विश्वविद्यालय दुनिया के नक्शे पे है। दुनिया के कोने कोने में लोग कृषि के क्षेत्र में जोबनेर विश्वविद्यालय का नाम जानते हैं। लगातार मुख्यमंत्री जी का प्रयास रहा, और जितनी मांगे हमने जोटवाड़ा विधानसभा में रखी, ये तो केवल ग्रामीण क्षेत्र की बात कह रहा हूं मैं। जोटवाड़ा विधानसभा का क्षेत्र एक पार्ट जो शहरी है, पृथ्वीराज नगर, उसमें 1100 करोड़ का अकेला काम बिसलपुर के पानी की योजना का चल रहा है। 600 करोड़ का सिविल लाइन का काम चल रहा है। और जो हमारी बहुत बड़ी समस्या थी जयपुर विकास प्राधिकरण की, कि हमारे भाइयों को पट्टे नहीं मिले थे, वो लगातार पट्टे देने का काम जारी है। मुख्यमंत्री जी की मंशा थी, जब सरकार बनी तो किसानों के प्रति एक पीड़ा थी कि कृषि का अलग से बजट रखा जाए, और उसकी शुरुआत इसी बजट सत्र में की गई। और बजट में कृषि के क्षेत्र में जितने नवाचार हो रहे हैं, जितनी अनुदान की हमारी योजनाएं हैं, उनमें सब में लक्ष्य बढ़ाया गया। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आज पूरे देश में हम राजस्थान दूसरे नंबर पे है। 15,000 करोड़ से ऊपर का फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को मिला है। 28,000 सोलर कनेक्शन हम दे चुके हैं। टारगेट 50,000 से ऊपर का है, जो मुख्यमंत्री जी ने इसी साथ बजट में घोषणा की है। तारबंदी के अंदर जो सीमाएं थी, जो 3 व्यक्तियों को बना के तारबंदी की योजना बनती थी, उसको एकल कर दिया गया हर क्षेत्र के अंदर। और मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, ये जितनी भी स्टॉल्स लगी हुई है, इसमें पूरे कृषि विभाग की जानकारी उपलब्ध है। आप इनका लाभ उठाएं। आज राजस्थान जो मरु प्रदेश कहलाता था, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आने वाले 2 साल के बाद में ये जलहौज, ये फार्म पॉन्ड, ये जो बन रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, जो मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि किसान खेती जब भी कर सकता है जब उसके पास में पानी की उपलब्धता हो, और उसको एक लक्ष्य बना के, एक टारगेट के रूप में लेकर हर किसान के खेत में फार्म पॉन्ड बने, जलहौज बने, बरसात के पानी का संचय हो, उसमें सोलर पैनल लगे, वो ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करे, इन्हें योजनाओं का लाभ ले। पशुपालन के क्षेत्र में राजस्थान में पहली बार लैब की स्थापना हो रही है। इसी बजट में मुख्यमंत्री जी घोषणा की है कि जो हमारे पर लगातार बीमारियां आती थी, और कई बीमारियों की तो जांच भी नहीं हो पाती थी। हमारे को भोपाल जाना पड़ता था लैब टेस्टिंग के लिए, या बरेली जाना पड़ता था। मुख्यमंत्री जी ने पहली बार जयपुर के अंदर उसकी स्थापना करने की बजट में घोषणा करी है, जो बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार मनुष्य में अलग अलग तरह से बीमारियां आती है, अभी कोरोना काल आपने देखा होगा, ऐसे पशुओं में भी बीमारियां आती है। और जब उनका ब्लड टेस्ट किया जाता है तो कई बार सैंपल भेजने पड़ते हैं भोपाल में, जिनकी रिपोर्ट आने में 15-15, 20-20 दिन का समय लग जाता है, जब तक बहुत कुछ नुकसान हमारा हो चुका होता है। तो ये सब बातें, अच्छा पशुधन रखें, उसके लिए अलग से घोषणा की है। सॉर्टेड जो सिमन है, उसका टारगेट बढ़ाया गया है कि ताकि अच्छी नस्ल के पशु रखें, 2 पैसे किसान के परिवार में आए, किसान खेती के साथ में पशुपालन का काम करे, जैविक खेती में आगे बढ़े, परंपरागत खेती का उपयोग करें, हमारे जो परंपरागत सोर्स हैं खेती के, उनको अपनाने का काम करें। ये सब बातें मुख्यमंत्री जी के इस बजट में आप लोगों ने देखी होगी, सारी घोषणाएं उसमें है। और ये जो मेला संधू साहब ने और उनकी पूरी टीम ने, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय का आप सभी की तरफ से स्वागत करता हूं, और इस बात का धन्यवाद दूंगा
कि आपने राजस्थान के किसानों की सुध ली, किसानों को ताकतवर बनाने का काम जो आपने अपनी सोच के साथ में रखा। आज राजस्थान का हर किसान आपका ऋणी है, आभार व्यक्त करता है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः संग्राम सिंह जी का स्वागत करते हुए राव नरेंद्र जी को पुनः याद करूंगा कि उनका दिया हुआ दान आज वट वृक्ष के रूप में आगे बढ़ रहा है। जय हिंद, राम राम साहब।